सबसे पहले द्रौपदी की दृष्टि जब पड़ी तो कहने लगे, अरे क्या कर रहे हैं आप, किसको बांध कर ला रहे हैं? ब्राह्मण कुमार अपने गुरु महाराज के पुत्र को? मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। खोलिए, छोड़िए छोड़िए, पहले बंधन को इस तरह से खींच कर क्यों ला रहे हैं? आपको धर्म पर कोई विचार नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं? तो मानो अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारे पुत्रों को हत्या करने वाला यही हत्यारा है। तब कहती है, अरे आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जिनके कृपा से आप अस्त्र शस्त्र को जानते हैं, जिनके कृपा से आप ब्रह्मास्त्र छोड़ना, समन करना सब कुछ जानते हैं, उनके पुत्र को इस प्रकार पकड़ कर दंडित कर रहे हैं, यही न्याय है? जिसने आपको विश्व विजेता, अजय विजेता बनाया, उनके साथ यह दुर्व्यवहार यही उचित न्याय है? न्याय पर विचार कीजिए, इसे छोड़िए। और जिस अश्वत्थामा को देखकर इसकी माँ कृपी अपने पति के साथ सती नहीं हुई, अपने पुत्र का मुंह देखकर उस बेचारी के साथ क्या होगा? अगर यह इस तरह मारा जाएगा तो कृपी को कितना कष्ट होगा। कि महाराज अपने कुल पर भी विचार कीजिए। आप क्षत्रिय कुल के हैं, कुरुकुल में ऐसा कोई वीर हुआ जो ब्राह्मणों को इस प्रकार सतावे, दुख दे? ब्राह्मणों की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्म है। अपने कुल परंपरा पर ध्यान दीजिए। आप क्यों कुल कलंक बन रहे हैं? इस तरह का काम मत कीजिए। आपके अंदर ये अपनी परंपरा का ध्यान होना चाहिए। और इसके साथ जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ, वैसे इसकी माँ कृपी न रोने पावे। उसको पुत्रहीन मत बनाइए, उसको मत मारिए। और अंतिम बात, छठवां बात कहती हैं कि जिन ब्राह्मणों के कृपा से ये क्षत्रिय कुल इतना फूला फड़ा रहता है, उसको ब्राह्मणों के श्राप और दुख से जलाइए मत अपने व्यवहार से। क्या जानते हैं कि आप इस ब्राह्मण को मारकर सुखी रहेंगे? पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। इस महानता पर विचार कीजिए। 6 महत्वपूर्ण श्लोक बोली, जिसको सूत गोस्वामी कहते हैं धर्मम न्यायम सकरुणम निर्बलीकम समम महत्। एक एक श्लोक धर्म पर, न्याय पर, करुणा, निर्विलीक, सम और महता, इन पर विचार करके वो बोली थी 6 श्लोक।